नींद भी क्या गजब की चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बीता हुआ कल भी याद दिला देती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार खरीदारी क्या करनी है, इस पर तो बड़ी बातें हो गई हैं, पर क्या ना खरीदा जाए इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज के दिन यही एपिसोड का ट्विस्ट है। क्या खरीदा जाए और क्या ना खरीदा जाए, दोनों की ही चर्चा करने वाले हैं। आने वाले कुछ मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि अक्षय तृतीया का शुभ पूजा मुहूर्त क्या है, सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ घड़ी पूरे ही दिन में कौन सी सिद्ध होगी, और अपनी राशि के अनुसार आप क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया जाता है कि अक्षय तृतीया, जिसे कि हम आखा तीज भी कहते हैं, इसको खरीदी गई वस्तु जो है, इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो यह बहुत शुभ बन जाता है। और शुभ योग में यदि राशि अनुसार खरीदारी कर ली जाए तो जो पैसा आपने लगाया है, जो खरीदारी पे लगाया है, जो निवेश किया है, उसका रिटर्न कहीं गुना ज्यादा बन जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुहूर्त से। तृतीय तिथि की शुरुआत जो है 10 मई को सुबह के समय 4:17 से होंगी और 11 मई 2024 की रात्रि को 2:50 तक तृतीय तिथि रहेगी। सर्वश्रेष्ठ पूजा का मुहूर्त अगर बात किया जाए या कि लक्ष्मी पूजन की अगर बात की जाए तो 10 मई को सुबह के समय 5:31 से आप पूजा शुरू कर सकते हैं और 12:19 तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोना खरीदने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो पूरे ही दिन किस समय में आप सोना खरीद सकते हैं, उसका समय जो है वो भी आपको अच्छे से बता रहा हूं। हो सके तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय घड़ी जो आपको बता रहा हूं उसी के साथ में ये भी बता रहा हूं कि कौन सा चौघड़िया लगेगा। सबसे पहले सुबह के समय अगर आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो आपको लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया और चर का चौघड़िया तीनों ही प्राप्त होने वाले हैं। समय रहेगा 5:31 से 10:37 तक 10 मई के लिए। इसके पश्चात अपराह्न काल में आपको वापस से शुभ का चौघड़िया मिलेगा, जो है 12:19 से लेकर के 2:01 तक। चर का चौघड़िया आपको शाम को प्राप्त होगा 5:26 से 7:08 तक। और इसके पश्चात लाभ का चौघड़िया रात्रि में आपको प्राप्त होने वाला है 9:43 से 11:01 तक। और अंत में मध्य रात्रि की बात की जाए तो जब 11 तारीख लग जाएगी, कैलेंडर ईयर की अगर बात की जाए, कैलेंडर डेट की अगर बात की जाए तो 11 तारीख की शुरुआत जो है रात के 12 बजे, तो वहां से आपको एक मुहूर्त मिलेगा 12:19 से लेकर के 2:50 तक। क्योंकि अक्षय तृतीया है तो मेजरली जो सोना खरीदने के लिए दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, चांदी की दुकानें हैं, ये सभी आपको लगभग 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक खुली मिलने वाली हैं। तो इस समय में अगर आप खरीदारी के लिए भी बाहर निकलते हैं तो भी आपके लिए शुभ समय बना रहेगा। अब हम बात करते हैं अक्षय तृतीया को क्या खरीदें, कहां पैसे इन्वेस्ट करें और कहां ना करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कौन सी गलती है जो अज्ञानतावश अगर हमारे हाथों से हो जाए तो जो अक्षय तृतीया का फल प्राप्त हो सकता था, जो शुभता प्राप्त हो सकती थी, उस पर ग्रहण लग जाए। यहां पे राशि अनुसार पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मेरे ख्याल से इसके बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, जमीन हो, मकान हो, यह खरीदना शुभ साबित होने वाला है। तो वहीं इस समय में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना है, केमिकल मेडिसिन खरीदने से बचना है, चमड़े के गुड्स या ये कहें चमड़े की चीजें खरीदने से बचना है, लोहे से संबंधी किसी भी काम में इन्वेस्ट करने से भी आपको बचना होगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जिसको कि दैत्य गुरु शुक्र कहा जाता है। भोग विलासिता के ये गुरु माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। अक्षय तृतीया पर ऑटो पार्ट्स हो गए, वाहन में लगने वाली एक्सेसरीज हो गई, शेयर मार्केट हो गया, रत्न हो गए, ये सभी खरीदना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। पर जमीन खरीदना, खनिज खरीदना, कोयला खरीदना, सोना, स्टील, चमड़ा, लकड़ी, ये सब खरीदना आपके लिए सही साबित नहीं होगा। खास तौर पे अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने से आपको इस समय में परहेज करना होगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की।
तो आपके राशि के स्वामी ग्रह बुध है, जिनको कि वाणी का भी कारक कहा जाता है। अब आप लोगों को खास तौर पे लकड़ी हो, पीतल हो, गेहूं हो, दाल हो गई, कपड़ा, ये सभी खरीदना शुभ साबित हो सकता है। चाहे तो सोना, कागज, सीमेंट, ये भी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं और इस पे विचार कर आगे बढ़ सकते हैं। पर चांदी आज के दिन नहीं खरीदनी है, लोहा नहीं खरीदना है, सेंट हो गए, परफ्यूम्स हो गए, केबल तार हो गए, यहां पे दवाइयां, पानी से संबंधित पदार्थ, वाहन, इनको खरीदने से परहेज करना होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अब आप लोगों को चांदी हो, चावल, शक्कर, कपड़ा और कपड़ा बनाने वाली कंपनियां के शेयर, प्लास्टिक के सामान, ये सभी खरीदना शुभ साबित हो सकता है। चाहे तो फाइनेंस कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शनि का ढैया चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो उससे आपको अभी थोड़ा बचना होगा, या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर के रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अब बात आती है कि क्या नहीं खरीद सकते हैं। चाहे जमीन, जायदाद, प्लॉट, मकान, दुकान, इनमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना है। फर्टिलाइजर्स खरीदने से बचना है। तो वहीं सीमेंट अगर आप खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके लिए सीमेंट खरीदना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अपना घर बनाने के लिए सीमेंट अगर आज के दिन लेकर के आया जाए तो यह आपके लिए शुभ साबित हो, तो ऐसा नहीं है। इस चीज को खरीदने से आज के दिन परहेज करना जरूरी है। फिर बात होती है सिंह राशि की। ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य आपके राशि के स्वामी है, तो राशियों में राजा भी आपको उपाधि दी गई है। आप लोग चाहे तो सोना खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, दवाई, रत्न, जमीन, जायदाद, कागज, प्लास्टिक, केबल के तार, कॉपर के बने हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सभी खरीद सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फायदा आपको अनंत गुना मिल सकता है। अक्षय तृतीया जिसे कहा जाता है, मतलब है कि जिसका क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसे में इन चीजों में इन्वेस्ट करने से ये अक्षय बन सकती हैं। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे शेयर मार्केट हो या वायदा बाजार, इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करना होगा। दूसरों की बातों से ज्यादा आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या सही लगता है, आपकी नॉलेज क्या कहती है, उस पर सोच विचार कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपके राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध हैं। अब राशि के लोग जो हैं, कन्या राशि के, खास तौर पे आप सोना खरीद सकते हो, केमिकल खरीद सकते हो, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हो, खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जो होते हैं उनकी भी खरीदारी आज के दिन की जा सकती है। साथ ही अगर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो इससे बहुत ही जल्द आपको फायदा भी मिलने वाला है। पर ऐसे समय में चांदी हो, सीमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, पशुओं के बिजनेसेस में यानी कि हॉर्टिकल्चर के इन्वेस्टमेंट्स अगर इस समय में करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, यह आपको सलाह दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि आप नेगेटिविटी करते हैं, आप नेगेटिव बताते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज बताता हूं जिससे खतरा आपको मिल सकता है। खतरे को मैनेज किया जा सके तो आगे बढ़ सकते हैं, पर अगर नहीं मैनेज कर सकते, नहीं मालूम है, तो ऐसे समय में जो पैसा डाल रहे हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। चाहे वायदा बाजार हो, शेयर मार्केट हो, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी सलाह के बाद में सोच समझ करके ही आप आगे इन्वेस्ट करने के लिए बढ़िएगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपके राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं। आपको अक्षय तृतीया पर लोहा खरीदना, सीमेंट खरीदना, स्टील खरीदना, दवाइयां खरीदनी, फार्मास्यूटिकल शेयर खरीदने, चमड़े का सामान, यह सभी शुभ साबित हो सकता है। साथ ही फर्टिलाइजर्स हो गए, नए कपड़े हो गए घर परिवार के लिए, कोयला, रत्न, प्लास्टिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जमीन, मकान, खेती से संबंधी उपकरण, यहां पे फर्टिलाइजर्स उपकरण में नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो खेती से संबंधी जो उपकरण है उसमें निवेश करने से आपको बचना है। तो वहीं शेयर और वायदा बाजार में भी निवेश करते हुए सतर्क रहना जरूरी होगा। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो मंगल ग्रह आपके राशि स्वामी है। आपको जमीन, मकान, दुकान, सीमेंट, रत्न, खनिज, खेती और मेडिकल के उपकरण, यह कहा जाए कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स कहे जाते हैं,
इन सभी में इन्वेस्ट करना शुभ साबित हो सकता है। नए कपड़ों की खरीदारी करना या फिर कोई मांगलिक कार्य आ रहा है उसके लिए आज के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ साबित होगा। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि शनि का ढैया चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको परहेज करना होगा वर्तमान समय में, क्योंकि शनि का ढैया है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोना, चांदी, स्टील, लकड़ी, लोहे के उपकरण और तेल, इसमें इन्वेस्ट करने से आप जरूर बचें। फिर बात होती है धनु राशि की। तो राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। यह कहा जाए कि देव गुरु बृहस्पति हैं, तो बात एक ही रहेगी, क्योंकि उनको आयदा आप गुरु कह सकते हैं या बृहस्पति कह सकते हैं, देवताओं के गुरु भी कह सकते हैं। अब आपके लिए खास तौर पे आभूषण खरीदना, रत्न खरीदना, सोना खरीदना, अनाज, कपास, चांदी, शक्कर, चावल, आयुर्वेदिक औषधियां, दूध से बने पदार्थ, मिठाई, और यह भी कहा जा सकता है एक तरीके से कि पशुओं का व्यापार जो है, अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो यह आपके लिए शानदार लाभ लेकर के आ सकते हैं। पर ऐसे ही समय में आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, शुभ मुहूर्त में जमीन खरीदना, मकान खरीदना, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, ये सभी चीजों से परहेज करनी है, वरना ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। इन्वेस्ट आपने कर दिया, पैसा आपका लग गया, कब्जा किसी और का हो सकता है। लीगल ट्रबल इसके अंदर आपको कहीं और से देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए परहेज करना जरूरी है। फिर बात आती है मकर राशि की। राशि के स्वामी देव स्वयं शनि है, जिनको कि न्याय प्रिय कहा जाता है। तो आप चाहे तो लोहा हो, इस्पात हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, गैजेट्स हो, खनिज पदार्थ हो, खेती के उपकरण हो, गाड़ी, स्टील, ये सभी खरीद सकते हैं। पर शनि की 7.5 चलने के कारण आपको खास तौर पे ये कहूंगा कि शेयर मार्केट से इस समय में दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। बहुत सोच समझ करके पैसा डाल रहे हैं, बहुत लोगों ने पैसा डाला और सबको फायदा हो रहा है, पर आपके पैसे डालते ही आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो आपके राशि के स्वामी देव भी शनि देव हैं। अब आपके लिए अक्षय तृतीया के समय में शुभ योग जो है उसमें खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, फिर वो चाहे टीवी हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकते हैं, एयरपॉड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन भी हो, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी खरीदारी आपके लिए शुभ साबित होगी। लोहा खरीदना हो, खेती के उपकरण हो, गाड़ी हो नई, ये सभी खरीदा जा सकता है। पर पीतल, अनाज, वस्त्र, जमीन, मकान, सीमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। और अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में खास तौर पे परहेज करना ज्यादा जरूरी होगा। शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 में अज्ञानतावश ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। दूसरे लोग जो हैं वो विरोध ज्यादा करते हुए गलत आपको इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, जिससे कि नुकसान उठाना पड़े। तो इसके लिए चौकन्ना भी रहना है, तो वहीं शेयर मार्केट से इस समय में परहेज भी करना है। फिर बात होती है मीन राशि की, अंतिम राशि की। राशि के स्वामी स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। आपको खास तौर पे आज के दिन, चाहे आप आभूषण खरीदना चाहते हैं, सोने या चांदी किसी के भी हो सकते हैं, रत्न खरीदना हो, पशु के व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये सभी चीजें आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकती हैं, लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। पर सीमेंट, लोहे का व्यापार या फिर लोहे के व्यापार में इन्वेस्टमेंट या उसके शेयर खरीदना, इससे आपको परहेज करना होगा। अब चाहे आप टाटा जैसी बड़ी कंपनी के अंदर ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, जहां पे हर किसी को मुनाफा मिले, पर आपका नुकसान तय हो सकता है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि चाहे शेयर मार्केट से खास तौर पे स्टील के जो आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके स्टॉक खरीदने से बेहतर है कि आप इस समय में थोड़ा दिमाग लगा करके कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करें, या फिर जिसे हम कहते हैं मांगलिक कार्य अगर घर में है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इस समय में करना बेहतर सिद्ध होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको और जानकारी दूंगा कि वो 3 राशियां कौन सी है जिनका जीवन जो है वो इस अक्षय तृतीया पर बदल सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शुभ योग जो है वो उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख, संपन्नता और खुशियां लेकर के आने वाले।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस एपिसोड को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन आने वाली है, नेक्स्ट जो एपिसोड आए, उसकी आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।